प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ले। पिछले कालांश में मैं आपको शीत युद्ध करवा रहा था। शीत युद्ध आणविक युग की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख घटना है। महाशक्तियाँ आपसी संबंधों को कैसे संचालित करती है, इसको आपने देखा। महाशक्तियाँ चाहते हुए भी आपस में युद्ध नहीं कर पाती और अन्य माध्यमों से प्रतिस्पर्धा निकालती है। अगर हम 1945 के पश्चात का शीत युद्ध देखें, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में क्रमशः पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच था, इसमें सीधे युद्ध के स्थान पर, सशस्त्र युद्ध के स्थान पर अन्य माध्यमों से प्रतिस्पर्धा की जाती। इसमें प्रचार, षड्यंत्र, आतंकवाद आदि प्रमुख पक्ष होते। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे सहयोग के माध्यम भी देखने को मिलते हैं। यानी अकेले शीत युद्ध नहीं होता, इसके बीच में पारस्परिक सहयोग के वातावरण भी। अभी भारत चीन के बीच में तनाव की चरम सीमा है, काफ़ी स्थिति है। सेनाएं लगभग मोर्चों पर है, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं है। ये स्थिति शीत युद्ध को स्पष्ट करती है। लेकिन इसके बीच में भी मल्लापुरम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आगमन और स्वागत, अर्थात बीच में जो इस प्रकार के प्रयास हैं, मित्रता और संबंधों की स्थापना के प्रयास, इनको हम देतांत की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो देतांत है वो अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य के शीत युद्ध में देतांत का है। इसमें 1960 का देतांत की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसमें 1960 का पेरिस शांति सम्मेलन है। यद्यपि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास था, U-2 विमान कांड के कारण विफल हो गया था, लेकिन फिर भी ये देतांत का एक उदाहरण है कि महाशक्तियाँ एक मेज पर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए विचार करती है। इसके पश्चात 1963 के वर्ष में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इनको हम निशस्त्रीकरण में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जब मैं आपको निशस्त्रीकरण करवाऊंगा तो मैं परमाणु निशस्त्रीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। उसमें 1963 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार के परमाणु परीक्षणों में केवल भूमिगत परीक्षण को ही मान्यता दी गई। इसके पश्चात महाशक्तियों के मध्य 1966 की आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य आकाश संधि महत्वपूर्ण है। इसमें 4 महाशक्तियों का, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस का संकल्प था कि वे जो भी चांद या और भी कोई उपग्रह है उस पर जो खोज करेंगे, उसमें जो सफलता अर्जित होगी वो संपूर्ण मानव जाति की होगी, वो किसी एक राष्ट्र की नहीं होगी। और दूसरे, इसमें वे खगोलीय पिंडों पर, अंतरिक्ष में शस्त्र और आणविक प्रतिस्पर्धा से बचेंगे। ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1966 का संकल्प था। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि महत्वपूर्ण है, जो इन 4 राष्ट्रों के बीच में हुई। इसके पश्चात
साल्ट वार्ताएं भी उल्लेखनीय हैं। अमेरिका और रूस के मध्य परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ता और संधि भी देतांत की प्रवृत्तियों का उदाहरण है। यद्यपि शीत युद्ध में चीन एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विवाद का कारण चीन भी था, लेकिन 1969 में चीन से अमेरिका ने जो संबंधों की स्थापना की वह भी देतांत की प्रवृत्ति की झलक देती है। यह स्पष्ट करती है कि कोई भी शत्रुता स्थायी नहीं है, बदलती हुई परिस्थितियों में नए मित्र भी बनाए जाते हैं। इसके पश्चात भी स्टार्ट वार्ताएं स्ट्रेटजिक्स आर्म्स लिमिटेशन एंड रिडक्शन टॉक्स, ये जो साल्ट के पश्चात जहाँ साल्ट एक निश्चित मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण अमेरिका और रूस करे, एक दूसरों को सूचना दें, एक अनुपात में हथियारों का निर्माण करें, वहीं स्टार्ट इस बात का प्रतीक है कि जो हथियार हैं उनकी कटौती की जाए। यद्यपि हथियारों की कटौती आउट ऑफ डेटेड होने के कारण या अवधि समाप्त होने के पश्चात भी इस कार्य में तेजी आई, पर फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और निशस्त्रीकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो भी शांतिपूर्ण हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 से मानी जाती है, लेकिन 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव के सत्ता में आने के पश्चात अमेरिका और रूस के संबंध अच्छे रहे और अमेरिका ने भी सोवियत संघ के विघटन के शांतिपूर्ण सहयोग दिया। ये और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ में साम्यवाद की समाप्ति, पूर्वी यूरोप का लोकतंत्रीकरण कुछ एक घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। ये भी शीत युद्ध के वातावरण में देतांत की अथवा तनाव शैथिल्य की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1945 के पश्चात शीत युद्ध प्रमुख घटना है, जो कि 1991-92 तक माना जाता है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां आई जब शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया, चाहे वो कोरिया संकट हो, क्यूबा संकट हो अथवा अफगानिस्तान संकट हो। अफगानिस्तान संकट के कारण अमेरिकी समर्थक देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। तो जहां एक तरफ शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धाएं थी, उसके बीच में सहयोग की भी प्रवृत्तियां थी। इनको हम देतांत के नाम से जानते हैं। हिंदी अनुवाद तनाव शैथिल्य के रूप में किया जा सकता है। हम 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति को पढ़ेंगे। इसी के साथ जो नए प्रकार के शीत युद्ध हैं उसका भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आज जो चीन महत्वपूर्ण है और चीन और अमेरिका के बीच में भी जो प्रतिस्पर्धा है, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापार युद्ध का, ट्रेड वार का नाम दिया जाता है। ये भी शीत युद्ध से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आगामी कालांश में हम शीत युद्ध की समाप्ति और नवीन प्रवृत्तियों को लेंगे। धन्यवाद।